ऑडियो 3 विवाद से परे ईश्वर का अस्तित्व। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भगवान की भयानकता से डरकर उच्छृंखलता पर बहुत कुछ नियंत्रण होता रहता है। आस्तिकता में ईश्वर के गुणानुवादों का कथन, श्रवण, मनन, चिंतन जुड़ा हुआ है। ईश्वर सद्गुणों का पुंज है। पवित्रता, करुणा, ममता, उदारता जैसी सद्भावनाएं ईश्वरीय अनुकंपा के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली विभूतियां हैं। इस मान्यता से ईश्वर सानिध्य के लिए उपासना आदि प्रयास करते हुए मनुष्य अधिकाधिक चरित्रनिष्ठ और समाजनिष्ठ बनने का प्रयत्न करता है। समाजनिष्ठ को धार्मिकता और सभ्यता कहते हैं। चरित्रनिष्ठा का दर्शन अध्यात्म कहलाता है। उसी का दूसरा नाम संस्कृति भी है। इन्हीं के आधार पर मनुष्य प्रामाणिक और पराक्रमी बनता है। प्रगति के यही दो चरण हैं जिनके सहारे लोग भौतिक एवं आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की मान्यता का प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा में सदाशयता और शालीनता की अभिवृद्धि में ही दृष्टिगोचर होता है। यूं बुराइयां तो आस्तिकों में भी पाई जाती हैं, पर नास्तिकता अपना लेने पर तो मनुष्य उन मर्यादा का उल्लंघन के संबंध में और भी अधिक निर्भय हो जाता है। संभावनाओं की दृष्टि से देखा जाए तो आस्तिक की तुलना में नास्तिक के अनाचार मार्ग पर चल पड़ने की संभावना है। श्रेष्ठ मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले के लिए ईश्वर विश्वास एक सुयोग्य एवं सुसंपन्न साथी की तरह सहायक सिद्ध होता है। वह सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन ही नहीं वरन सहायता के आश्वासन भी देता है। इन दोनों आंतरिक उपलब्धियों के सहारे चलने वाले का साहस प्रतिकूलताओं के बीच अविचल बना रहता है। नास्तिक ऐसी किसी सहायता की आशा नहीं करता, साथ ही अपनी दुर्बलताओं एवं कठिनाइयों को देखता रहता है। ऐसी दशा में उसे ऐसी अंतःस्फुरणा का लाभ नहीं मिलता जो अग्रगमन के लिए अनुकूल साधनों से भी अधिक मूल्यवान होती है। बुद्धि की एक सीमा है। प्रत्येक प्राणी को वह उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही मिली है। उसके आधार पर चेतना के परतों को समझना तो दूर, पदार्थ के प्रत्यक्ष दर्शन से आगे की उसकी सूक्ष्म क्षमताओं तक की पूरी जानकारी नहीं हो सकी। प्रकृति के अनेक रहस्यों को जानने में मनुष्य ने आश्चर्यजनक सफलता पाई है, पर अभी जो जाना गया है उसकी तुलना में अविज्ञात का विस्तार अत्यधिक है। प्रकृति के नए नए रहस्यों का उद्घाटन आए दिन होता रहता है। यह क्रम आगे भी चलता रहेगा, किंतु इस भौतिक जगत की सूक्ष्मतम परिस्थितियों को पूर्णतया जान सकना कभी भी संभव न हो सकेगा, क्योंकि प्रकृति के विस्तार की तुलना में मानवीय बुद्धि की एक सीमा और मर्यादा है। उससे आगे बढ़ सकना उसके लिए संभव नहीं है। इस संदर्भ में दार्शनिक विज्ञान वेत्ता हिटक ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक रोमांसेज में प्राणियों की बुद्धि सीमा बंधन के कितने ही उदाहरण दिए हैं। वे आंख से न दिख सकने वाले एक जीव माइक्रोव का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि उसे केवल लंबाई चौड़ाई की दो दिशाओं का ही ज्ञान है। ऊंचाई से वह परिचित नहीं है। उसे समतल फर्श पर रखा जाए तो वह चलता ही रहेगा, किंतु यदि आगे कोई तख्ती खड़ी कर दी जाए तो रुक भर जाएगा। उसका कारण न समझ सकेगा और न उससे बच निकलने का कोई उपाय ही करेगा। यदि तख्ती हटा दी जाए तो फिर चलने लगेगा, किंतु उस अवरोध के खड़े होने या हटने से उसकी गति पर क्यों प्रभाव पड़ा, इसका कुछ भी कारण न समझ सकेगा। तख्ती खड़े होने या हटने के क्रियाकलाप के संबंध में कोई कल्पना तक कर सकना उसके लिए संभव न होगा। इतने पर भी माइक्रोव के अतिरिक्त अन्य प्राणी यह तो स्वीकार नहीं ही करेंगे कि ऊंचाई का कोई आयाम नहीं होता। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के 3 आयाम सर्वविदित हैं। चौथा आयाम बुद्धि का भी है। बुद्धि की भी एक सीमा मर्यादा है। वह न तो असीम है न ही सर्वज्ञ है। हर प्राणी की आवश्यकता को देखते हुए प्रकृति ने उसे काम चलाऊ मात्रा में उस उपहार से सुसज्जित किया है। उसमें घट बढ़ भी एक सीमित मात्रा में ही हो सकती है। मानसिक अपंगों की बात दूसरी है। कर्मफल न चाहते हुए भी मिलते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसे अशुभ कर्मों के फलस्वरूप दंड मिले। कोई नहीं चाहता कि पुरुषार्थ के अनुपात से ही सफलता मिले। हर कोई दुख से बचना और सुख का अधिकाधिक लाभ पाना चाहता है, पर यह इच्छा कहाँ पूरी होती है। नियामक शक्ति द्वारा पदार्थों की तरह ही प्राणियों पर भी अंकुश रखा जाता है, और जहाँ भी वे आलस्य प्रमाद बरतते हैं वहीं असफलताओं की, पिछड़ेपन की हानि उठाते हैं। व्यवस्था तोड़ते ही ठोकर खाते और दंड पाते हैं। विष खाना और पानी में कूदना अपने हाथ की बात है,
पर उसके दुष्परिणामों से बच सकना कभी कभी संयोगवश ही होता है। अपनी ही चेतना की सूक्ष्म परतों में ऐसी व्यवस्था फिट है कि वह कुविचारों कुकर्मों का प्रतिफल स्वसंचालित पद्धति से अपने आप ही प्रस्तुत करती रहती है। इसे झुटलाना या इससे बच निकलना भी किसी के हाथ में नहीं। देर तो होती है, पर अंधेर की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। आज के कर्मों का फल कल मिले, इसमें देरी तो हो सकती है, किंतु कुछ भी करते रहने और मनचाहे प्रतिफल पाने की छूट किसी को भी नहीं है। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन की प्रक्रिया से सभी को असुविधा अनुभव होती है। सभी सुविधाजनक स्थिति में स्थिर रहना चाहते हैं, पर सृष्टि क्रम के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। इस व्यवस्था प्रवाह को ईश्वर समझा जा सकता है। अंतःकरण में एक ऐसी शक्ति काम करती है जो सन्मार्ग पर चलने से प्रसन्न, संतुष्ट हुई दिखाई पड़ती है और कुपथ अपनाने पर खिन्नता, उद्विग्नता का अनुभव करती है। अंतरात्मा की इसी परत में ईश्वर झांकता हुआ देखा जा सकता है। मानव जीवन में समता, सहयोग, शिक्षा, साहस, चरित्र और सुरक्षा जैसे उच्च स्तरीय तत्वों के अभिवर्धन की आवश्यकता है। यह मनस्थितियां भी है और परिस्थितियां भी। इन्हें आस्थाओं की गहराई में प्रवेश करने के लिए जिस दर्शन की आवश्यकता है वह आस्तिकता का ही हो सकता है। निजी और तात्कालिक संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाकर ही सामाजिक और आदर्शवादी मूल्यों का परिपोषण हो सकता है। प्रत्यक्षवाद का दबाव यह रहता है कि अपना सामयिक स्वार्थ सिद्ध किया जाए, भले ही उसके फलस्वरूप भविष्य में अपने को ही हानि उठानी पड़े अथवा सार्वजनिक अहित करना पड़े। इस पशु प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने से ही मानवीय आदर्शों की नींव रखी जा सकती है। इस स्तर की आस्थाएं उत्पन्न करने में आस्तिकतावादी दर्शन से बढ़कर और कोई मनोवैज्ञानिक स्थापना नहीं हो सकेगी। देशभक्ति, समाज निष्ठा, अति मानव आदि के कितने ही विकल्प इसके लिए रखे गए और प्रयुक्त होते रहे हैं, पर उनमें बौद्धिकता अधिक और आध्यात्मिकता स्वल्प रहने से आस्था न बन सकी और नीति के रूप में जो जाना माना गया था वह संचित कुसंस्कारों की पशु प्रवृत्ति के सामने ठहर न सका। मानव जीवन की गरिमा और सामाजिक सुव्यवस्था के लिए साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी आस्थाओं की है। आस्तिकता का मूलभूत आधार उसी स्तर की आस्थाएं उत्पन्न करना है। ईश्वर का प्रेम किनके लिए? आस्तिकता के इस मूलभूत आधार को जिन्होंने अपनी जीवन शैली बनाया, उनके जीवन व क्रियाकलापों को परमार्थ निष्ठा का आदर्श कहा जा सकता है। परमार्थ का अर्थ ही यह है कि जिससे सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन की पूर्ति होती हो। इसी कारण परमार्थ परायणता को आस्तिकता का आधार दर्शन कहा जा सकता है। परमार्थ बुद्धि से जो कुछ भी किया जाता है, जिस किसी के लिए भी किया जाता है, वह लौटकर उस करने वाले के पास ही पहुंचता है। तुम्हारी यह आकांक्षा वस्तुतः अपने आप को प्यार करने, श्रेष्ठ मानने और आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करने के रूप में ही विकसित होगी। दर्पण में सुंदर छवि देखने की प्रसन्नता वस्तुतः अपनी ही सुसज्जा की अभिव्यक्ति है। दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता प्रकट करना उसी के लिए संभव है जो भीतर से श्रेष्ठ है। प्रभु की राह पर बढ़ाया गया हर कदम अपनी आत्मिक प्रगति के लिए किया गया प्रयास ही है। जो कुछ औरों के लिए किया जाता है वस्तुतः वह अपने लिए किया हुआ कर्म ही है। दूसरों के साथ अन्याय करना अपने साथ ही अन्याय करना है। हम अपने अतिरिक्त और किसी को नहीं ठग सकते। दूसरों के प्रति असज्जनता बरतकर अपने आप के साथ ही दुष्ट दुर्व्यवहार किया जाता है। दूसरों को प्रसन्न करना अपने आप को प्रसन्न करने का ही क्रियाकलाप है। गेंद को उछालना अपनी मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाने के अतिरिक्त और क्या है? गेंद को उछालकर हम उस पर कोई एहसान नहीं करते, इसके बिना उसका कुछ हर्ज नहीं होगा। यदि खेलना बंद कर दिया जाए तो उन क्रीड़ा के उपकरणों की क्या क्षति हो सकती है? अपने को ही बलिष्ठता के आनंद से वंचित रहना पड़ेगा। ईश्वर रूठा हुआ नहीं है कि उसे मनाने की मनुहार करनी पड़े। रूठा तो अपना स्वभाव और कर्म है, मनाना उसी को चाहिए। अपने आप से ही प्रार्थना करें कि कुचाल छोड़ें। मन को मना लिया, आत्मा को उठा लिया तो समझना चाहिए ईश्वर की प्रार्थना सफल हो गई और उसका अनुग्रह उपलब्ध हो गया। गिरे हुओं को उठाना, पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाना, भूले को राह बताना और जो अशांत हो रहा है उसे शांतिदायक स्थान पर पहुंचाना, यह वस्तुतः ईश्वर की सेवा ही है। जब हम दुख और दरिद्रता को देखकर व्यतीत होते हैं और मलिनता को स्वच्छता में बदलने के लिए बढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि यह कृत्य ईश्वर के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं।
दूसरों की सेवा सहायता अपनी ही सेवा सहायता है। प्रार्थना उसी की सार्थक है जो आत्मा को परमात्मा में घुला देने के लिए व्याकुलता लिए हुए हो, जो अपने को परमात्मा जैसा महान बनाने के लिए तड़पता है, जो प्रभु को जीवन के कण कण में घुला लेने के लिए बेचैन है, जो उसी का होकर जीना चाहता है, उसी को भक्त कहना चाहिए। दूसरे तो विदूषक हैं। लेने के लिए किया हुआ भजन वस्तुतः प्रभु प्रेम का निर्मम उपहास है। भक्ति में तो आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। वहां देने की ही बात सूझती है, लेने की इच्छा ही कहाँ रहती है। ईश्वर का विश्वास सत्कर्मों की कसौटी पर ही परखा जा सकता है। जो भगवान पर भरोसा करेगा वह उसके विधान और निर्देश को भी अंगीकार करेगा। भक्ति और अवज्ञा का तालमेल बैठता कहाँ है। हम अपने आप को प्यार करें ताकि ईश्वर से प्यार कर सकने योग्य बन सके। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि ईश्वर के निकट बैठ सकने की पात्रता प्राप्त कर सकें। जिसने अपने अंतःकरण को प्यार से ओत-प्रोत कर लिया, जिसके चिंतन और कर्तृत्व में प्यार बिखरा पड़ता है, ईश्वर का प्यार केवल उसी को मिलेगा जो दीपक की तरह जलकर प्रकाश उत्पन्न करने को तैयार है। प्रभु की ज्योति का अवतरण उसी पर होगा। ईश्वर का अस्तित्व विवाद का नहीं, अनुभव का विषय है। जो उस अस्तित्व का जितना अधिक अनुभव करेगा उतना ही प्रकाशपूर्ण उसका जीवन होता जाएगा। अंतः चेतना से उद्भुत सुव्यवस्था। मनुष्य शरीर परमात्मा की अनुपम और अद्वितीय अद्भुत कलाकृति है। इस कलाकृति की संरचना का अध्ययन किया जाए तो सहज यह विदित हो जाएगा कि मनुष्य शरीर कितना जटिल, सुव्यवस्थित और सुनियोजित कार्य प्रणाली पर निर्भर है। इतनी जटिल संरचना और उससे अधिक कार्य प्रणाली बिना किसी बाहरी नियंत्रणकर्ता नियामक के अपने आप सुचारू रूप से संपन्न होती रहती है। मनुष्य का स्वस्थ शरीर आरोग्य आहार विहार पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने वाला निरोग रहता है और असंयम बरतने वाले, अखाद्य खाने वाले बीमार पड़ते हैं। बीमारियों के कारण रोग कीटाणुओं के रूप में ऋतु प्रभाव या धातुओं तत्वों के हेर फेर में ढूंढे जाते हैं और उसी आधार पर चिकित्सा की जाती है। पर कई बार इन मान्यताओं को झुटलाते हुए ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं कि अप्रत्याशित रूप से शरीर के किन्हीं अवयवों का या प्रवृत्तियों का यकायक घटना बढ़ना शुरू हो जाता है। कारण ढूंढते हैं तो समझ में नहीं आता, अंधेरे में ढेला फेंकने की तरह कुछ उपचार किया जाता है तो उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। ऐसी परिस्थितियां प्रायः हार्मोन ग्रंथियों में गड़बड़ी आ जाने के कारण उत्पन्न होती हैं। शरीर के सामान्य अवयवों की संरचना और उसकी कार्य पद्धति का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता आया है, इसलिए रोगों के कारण और निवारण के संबंध में काफी प्रगति भी हुई है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की आश्चर्यचकित करने वाली हरकतें जब से सामने आई हैं, तब से चिकित्सा विज्ञानी स्तब्ध रह गए हैं। प्रत्यक्षतः शरीरगत क्रियाकलाप में इनका कोई सीधा उपयोग नहीं है। वे किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती, चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती हैं और वहीं से तनिक सा स्त्राव बहा देती हैं। यह स्त्राव भी पाचन अंगों द्वारा नहीं, सीधा रक्त से जा मिलता है और अपना जादू जैसा प्रभाव छोड़ता है। हार्मोन शरीर और मन पर कितने ही प्रकार के प्रभाव डालते और परिवर्तन करते हैं। उनमें से एक परिवर्तन काम वासना का, मानसिक जागरण और यौन अंगों की प्रजनन क्षमता भी सम्मिलित है। छोटी उम्र के लड़की और लड़के लगभग एक जैसे लगते हैं। कपड़ों से, बालों से उनकी भिन्नता पहचानी जा सकती है, अन्यथा वे साथ साथ हंसते, खेलते, खाते हैं। कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता। पर जब 12 वर्ष से आयु ऊपर उठती है तो दोनों में काफी अंतर अनायास ही उत्पन्न होने लगता है। लड़के की आवाज भारी होने लगती है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं और कोमल अंग कठोर होने लगते हैं। लड़कियां शर्माने लगती हैं, उनके कुछ अंगों में उभार आने लगता है और नए किस्म की इच्छाएं तथा कल्पनाएं मन में घुमड़ने लगती हैं। यह हार्मोन स्त्रावों की करतूत है। वे समय समय पर ऐसे उठते जगते हैं मानो किसी घड़ी में अलार्म लगाकर रख दिया हो अथवा टाइम बम को समय के कांटे के साथ फिट करके रखा हो। यौवन उभार के संबंध में इन्हीं के द्वारा सारा खेल रचा जाता है। अन्य सारा शरीर अपने ढंग से ठीक काम करता रहे, पर यदि इन हार्मोन ग्रंथियों का स्त्राव न्यून हो, यौवन अंग ही विकसित न होंगे और यदि किसी प्रकार विकसित हो भी जाएं तो उनमें वासना का उभार नहीं होगा, न कामेच्छा जागृत होगी, न उस क्रिया में रुचि होगी।
संतानोत्पादन तो होगा ही कैसे। साधारणतया कामोत्तेजना का प्रसंग 15-16 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 60 वर्ष पर जाकर लगभग समाप्त हो जाता है। स्त्रियों का मासिक धर्म बंद हो जाने पर लगभग 50 वर्ष की आयु में उनकी वासनात्मक शारीरिक क्षमता और मानसिक आकांक्षा दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार 60 वर्ष पर पहुंचते पहुंचते पुरुष की इंद्रियां एवं आकांक्षाएं भी शिथिल और समाप्त हो जाती हैं। यह सामान्य क्रम है, पर कई बार हार्मोनों की प्रबलता इस संदर्भ में आश्चर्यजनक अपवाद प्रस्तुत करती है। बहुत छोटी आयु के बच्चे भी न केवल पूर्ण मैथुन में वरन सफल प्रजनन में भी समर्थ देखे गए हैं। उसी प्रकार शताधिक आयु हो जाने पर भी वृद्ध व्यक्तियों में इस प्रकार की युवावस्था जैसी परिपूर्ण क्षमता पाई गई है। लिंग भेद से संबंधित हार्मोनों में गड़बड़ी पड़ जाए तो नारी की मूछें निकल सकती हैं, पुरुष बिना मूछ का हो सकता है तथा दोनों की प्रवृत्तियां भिन्न लिंग जैसी हो सकती हैं। नारी पुरुष की तरह कठोर व्यवहार करने वाली और नर जनकों जैसे स्त्री स्वभाव का हो सकता है। यौन आकांक्षाएं भी विपरीत वर्ग जैसी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो इन हार्मोनों का उत्पाद ऐसा हो सकता है कि प्रजनन अंगों की बनावट ही बदल जाए। ऐसे अनेक ऑपरेशनों के समाचार समय समय पर सुनने को मिलते रहते हैं, जिनमें नर से नारी की और नारी से नर की जननेंद्रियों का विकास हुआ और फिर शल्य क्रिया द्वारा उसे तब तक के जीवन की अपेक्षा भिन्न लिंग का घोषित किया गया। इस नई परिस्थिति के अनुसार उन्होंने साथी ढूंढे, विवाह किए और गृहस्थ बनाए। हिप्पोक्रेट्स ने इस तरह की विपरीत वर्गीय कुछ घटनाएं देखी थीं और उनका कारण समझने का प्रयत्न किया था। चिकित्सक प्लिनी ने एक ऐसे 7 वर्ष के लड़के का वर्णन लिखा है जो लैंगिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो गया था। 8 जनवरी सन 1910 को 2 चीनी बच्चों ने सामान्य बालकों को जन्म दिया, जिसमें माता की उम्र 8 वर्ष और पिता की 9 वर्ष की थी। संसार में यह सबसे छोटे माता पिता हैं। अमोय फोकेन प्रांत का यह कृषक परिवार साद नाम से पुकारा जाता है। इस परिवार में ऐसे ही बाल प्रजनन के और भी उदाहरण हैं। कलावार अफ्रीका में भी कुछ समय पूर्व ऐसी ही घटना घटित हुई थी। वहां एकरी नामक एक निग्रो की 8 वर्षीय पत्नी ने 8 वर्ष 4 मास की आयु में ही प्रसव किया और एक बालिका को जन्म दिया। आश्चर्य यह और देखिए कि वह बच्ची भी अपनी माँ की तरह 8 वर्ष की आयु में ही माँ बन गई। इस प्रकार उमजी को 17 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते दादी बनने का अवसर प्राप्त हो गया। सूडान में सन 1980 में एक 9 वर्ष की लड़की मां बनी है। उसका पति 10 वर्ष का है। यह समाचार सन 1980 में प्रायः सभी समाचार पत्रों में छपा था। जौरा आगा नामक टर्की के एक दीर्घजीवी वृद्ध पुरुष की आयु सन 1927 में 153 वर्ष की थी। उस समय उसने अपना 11वां विवाह किया था। उससे पूर्व 10 स्त्रियों और 27 बच्चों को वह अपने हाथों कब्र में सुला चुका था। उसके जीवित बच्चे 70 से ऊपर थे। लिंग परिवर्तन की घटनाओं में यही होता है। मनुष्य की आकांक्षाएं और अभिरुचियां जिधर गतिशील होती हैं, उसी तरह की लिंग मनोभूमि बनती चली जाती है। कोई नारी यदि नर के प्रति अत्यधिक आसक्त होती है, उसी के सानिध्य एवं चिंतन में निरत रहती है, तो उसका अंतःकरण उसी ढांचे में ढलता और तादाद में होता चला जाएगा। कालांतर में वह आकांक्षा उसे स्वयं नर के रूप में परिणत कर सकती है। इसी प्रकार कोई नर यदि नारी के चिंतन और सानिध्य में अतिशय रुचि लेता है, तो उसकी चेतना नारी वर्ग में परिणत होने लगेगी और वह उस प्रवृत्ति की तीव्रता के अनुरूप देर में या जल्दी लिंग परिवर्तन कर लेगा। इसमें एकाध जन्म की देरी भी हो सकती है। लिंग परिवर्तन की ऐसी घटनाओं में जिनमें नारी नर के रूप में या नर नारी के रूप में परिणत किए गए, उनमें शारीरिक या मानसिक कारण नहीं होते, वरन अंतः चेतना का गहन स्तर कारण शरीर ही इस प्रकार की पृष्ठभूमि विनिर्मित करता है। नपुंसक वर्ग की भी ऐसी ही स्थिति है। इसे परिवर्तन का मध्य स्थल कह सकते हैं। समलिंगी आकर्षण से लेकर सहवास तक की अनेक घटनाएं देखने सुनने में आती रहती हैं। इसमें भी वह अतिरिक्त आंतरिक आकांक्षा ही उभरती है। 2 नारी यदि नर रूप में विकसित हो रही होंगी, तो उनमें नर के प्रति आकर्षण की विद्यमान मात्रा स्त्री रति की अपेक्षा पुरुष रति में रस एवं तृप्ति अनुभव करेगी और उसमें परस्पर घनिष्ठता बढ़ती जाएगी।
इसी प्रकार दो नर यदि नारी रूप में विकसित हुए हैं तो उनका पूर्वाभ्यास नारी के प्रति आकर्षण बनाए रहेगा और वे दो नारियां परस्पर मिलन का अधिक आनंद अनुभव करेंगी। यह विपर्यय दोनों कारणों से हो सकता है। विकसित होती हुई आकांक्षा भी अपनी अतृप्ति का समाधान कर सकती है। इसी प्रकार विकास आगे चल पड़ा है। शरीर बदल गए हैं पर पूर्व मनोवृत्ति में भिन्न लिंग के संस्कार अभी भी प्रबल हैं, तो वे भी बार बार वैसी ही उमंगे उठाकर समलिंगी संपर्क में अधिक आकर्षण अनुभव कर सकते हैं। गत वर्ष यूरोप में ऐसे विवाहों को अदालत द्वारा भी मान्यता मिल चुकी है जिनमें पति पत्नी दोनों या तो नर ही थे या नारी ही नारी। यूं ऐसे प्रसंग निजी और अप्रकट रूप में चलते तो रहते हैं, पर पिछली न्यायिक परंपराएं तोड़कर जिन्हें कानूनी मान्यता मिली हो, ऐसे विवाह गत वर्ष ही सर्वसाधारण के सामने आए हैं। काम वासना को ही लें। पुराने जमाने में भस्मी तथा रसायने खिलाकर मृत या स्वल्प कामेच्छा को पुनर्जागृत करने का प्रयत्न किया जाता है। वह प्रयास भी नशे से उत्पन्न क्षणिक उत्तेजना जैसा ही सिद्ध हुआ। जब से हार्मोन प्रक्रिया का ज्ञान हुआ है, तब से यौन ग्रंथियों के रसों को पहुंचाने से लेकर बंदर एवं कुत्ते की ग्रंथियों का आरोपण करने तक का क्रम बराबर चल रहा है। आरंभ में उससे तत्काल लाभ दिखता है, पर वह बाहर का आरोपण देर तक नहीं ठहरता। भयंकर ऑपरेशनों के समय रोगी को अन्य व्यक्ति का रक्त दिया जाता है। वह शरीर में 3-4 दिन से अधिक नहीं ठहरता। शरीर यदि नया रक्त स्वयं बनाने लगे तो ही फिर आगे की गाड़ी चलती है। इसी प्रकार आरोपित स्राव अथवा रस ग्रंथियां तत्काल ही लाभ दिखावेंगी। यदि उस उत्तेजना से अपनी ग्रंथियां जागृत होकर स्वतः काम करने लगे तो ही कुछ काम चलेगा, अन्यथा वह बाहरी आरोपण की फुलझड़ी थोड़ी देर चमक दिखाकर बुझ जाएगी। अब तक के बाहरी आरोपण के सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं। कुछ सप्ताह का चमत्कार देख लेने के अतिरिक्त उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध न हुआ।